हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल SWT स्टडी जोन। आज हम लोग लेबर वेलफेयर एंड लॉज के यूनिट 2 जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का एक बुक है, एक सिलेबस में आता है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। ये यूनिट 2 ऑफ लेबर वेलफेयर एंड लॉज के अंतर्गत आता है। इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने और भी पॉइंट्स पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लेबर वेलफेयर एंड लॉज के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी होगी, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम 3 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी क्या होता है, पावर टू एक्सटेम्प्ट क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें तो आता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, ठीक है। अंडर द सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 lays down that the gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous services not less than 5 years। मतलब कि ग्रेजुटी एक्ट 1972 जो है वो ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को तभी ग्रेजुटी मिलेगी जब वो मिनिमम 5 साल के लिए कंपनी में काम करेगा, और जब उसका रिटायरमेंट होगा, जब उसका टर्मिनेशन होगा, जब वो कंपनी को छोड़ के जाएगा, तभी उसे ग्रेजुटी मिलती है, तभी उसे ग्रेजुटी का पेमेंट किया जाता है। ठीक है। ऑन हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, इस टाइम पे मिलता है उसको ग्रेजुटी। ऑन हिज डेथ और डिसएबलीमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, इस टाइम पे, इन चारों टाइम पे, मतलब कि रिटायरमेंट हो, रेजिग्नेशन हो, डेथ हो, डिसेबलीमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और कोई भी डिजीज हो रखी हो, इस टाइम पे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अमाउंट किया जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अमेंडमेंट एक्ट of 2018, the maximum amount of gratuity is payable to employee shall not exceed 20 लाख रुपीज। मतलब कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग सरकार ये कहती है कि जो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी होगा वो 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेबल टू द पर्सन टू whom द ग्रेजुटी इज पेबल। मतलब कि जो एम्प्लॉयर है वो उस पर्सन को 30 दिन के अंदर ग्रेजुटी का अमाउंट पे कर देगा जिसका नाम मेंशन किया गया होगा एम्प्लॉय के द्वारा। ठीक है। उसके हमारा चौथा पॉइंट ये कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी इज पेबल बाय the employer is not paid within the period of 30 days, the employer shall pay the simple interest at such rate not exceeding the rate notified by central government for time to time for repayment of long टर्म पीरियड्स। मतलब कि अगर ग्रेजुटी का जो पेबल अमाउंट है वो एम्प्लॉयर के द्वारा 30 दिन के अंदर पे नहीं किया गया तो एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, और वो इंटरेस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस इंटरेस्ट को एम्प्लॉयर देगा उस पर्सन को जिसका नाम मेंशन किया होगा, या फिर एम्प्लॉय को बेसिकली। द इंटरेस्ट शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑन विच द ग्रेजुटी बिकम्स पेबल टू द डेट ऑन विच इट्स पेड। मतलब कि जो इंटरेस्ट है उस डेट से दिया जाएगा जब से जो ग्रेजुटी है वो पेबल हो जाएगी, और उस डेट तक का दिया जाएगा जब तक वो पेड नहीं हो जाती तब तक के लिए। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो और पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट का जो पॉइंट था वो आपको क्लियर हो गया हो। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं, जो कि है पावर टू एग्जेम्प्ट। ठीक है। एग्जेम्प्ट मतलब जो एग्जेम्प्ट बेसिकली ये कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी एस्टेब्लिशमेंट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि छुटकारा देना या हटा देना। ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को हटा सकती है इफ इट्स एम्प्लॉइज आर इन रेसिप्ट ऑफ ग्रेजुटी और पेंशनरी बेनिफिट नॉट लेस फेवरेबल देन द बेनिफिट्स कन्फर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट से भी ज्यादा अच्छे बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, स्पेशली ग्रेजुटी एंड पेंशन बेनिफिट्स, तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट पे एग्जाम कर देगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एग्जाम एनी एम्प्लॉइज और क्लास ऑफ एम्प्लॉइज इफ इट इज its employees are in receipt of gratuity and pensionary benefit not favorable than benefit conferred under this act। मतलब कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ खास एम्प्लॉय या क्लासेस एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट अवेलेबल हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, तो गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे एम्प्लॉय के ऊपर इस एक्ट को एग्जाम कर दे सकती है। ठीक है। उसके बाद इफ एजी गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, एजी गवर्नमेंट जो होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है। इफ एजी गवर्नमेंट वांट्स दे कैन आल्सो इशू दिस नोटिफिकेशन ऑन बैक डेट।
मतलब कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे कि तो जो पावर टू एग्जेम्प्ट है इस डेट को पीछे की डेट में भी इशू कर सकती है, वो लीगली एप्लीकेबल होगा। ठीक है। एग्जेम्प्ट मतलब बेसिकली होता है हटा देना, निकाल देना। ठीक है। या फिर किसी जैसे कोई भी चीज है किसी के ऊपर स्टेबलाइज किया गया है, या फिर कुछ भी एक आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई प्रॉमिस है, किसी हमने किसी आपने किसी से बोला कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं। ठीक है। तो प्रॉमिस हटा देना को हम कहते हैं एग्जाम करना। मतलब कि कोई रूल किसी पे है उसको हटा देना तो वो एग्जाम करना कहलाता है। ठीक है। होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया हो। हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन करते हैं जो कि है नॉमिनेशन। नाम से ही आधा पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है कि नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन मतलब क्या किया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 का नॉमिनेशन टॉपिक क्या कहता है। तो बेसिकली नॉमिनेशन मींस ये होता है कि मेरे मरने के बाद ये ग्रेजुएटी का अमाउंट किस किस फलाने आदमी को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट आता है ईच एम्प्लॉय शेल मेक नॉमिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विसेज इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि नॉमिनेशन जो फाइल होती है वो जो एम्प्लॉय हो कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि 1 साल उसको वो कंटिन्यूअस सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में दे चुका हो। ठीक है। फिर बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी कैसे होता है। ठीक है। तो एन एम्प्लॉय में इन हिज नॉमिनेशन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू हिम अंडर द एक्ट अमंग मोर देन वन नॉमिनी। मतलब कि एक जो पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, वो अपने जो अमाउंट है ग्रेजुटी का, वो एक से ज्यादा नॉमिनी दे सकता है, एक से ज्यादा पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उनका नाम दे सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है और मे डिस्ट्रीब्यूट ग्रेजुटी इन फेवर ऑफ मोर देन वन नॉमिनी। मतलब कि एक से कम, मतलब कि एक आदमी तो मिनिमम करेगा ही करेगा, और एक से ज्यादा भी कर सकता है। यही दोनों पॉइंट कहते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट ये कहता है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन इफ ही हैज, मतलब कि नॉमिनेशन के समय अगर एम्प्लॉय के पास फैमिली है तो एम्प्लॉय फैमिली मेंबर्स में से किसी भी एक नॉमिनी, किसी को भी एक नॉमिनी बना सकता है। ठीक है। और अगर फैमिली नहीं है देन ही अब्लिक शी कैन नॉमिनेट एनी पर्सन, बट इन फ्यूचर इफ शी ही विल मेक एनी फैमिली देन उस केस में नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। मतलब कि अगर उसकी फैमिली नहीं है तो वो किसी को भी बना सकता है नॉमिनेशन में अपना नॉमिनी। ठीक है। लेकिन अगर इन फ्यूचर उस वो पर्सन की शादी हो जाती है या कोई गोद ले लेता है किसी को, या फिर नई फैमिली बनाता है, तो उस केस में नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है। वंस नॉमिनेशन इज फिल्ड इट विल बी सेंड टू एम्प्लॉयर हु विल कीप इट इन सेफ कस्टडी। अगर एक बार नॉमिनेशन बन जाता है किसी पर्सन के, 1 साल के बाद आप नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, एक बार आपका नॉमिनेशन बन गया तो वो नॉमिनेशन एम्प्लॉयर को सेंड कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और एम्प्लॉयर उसको सेफ कस्टडी में रख लेता है, और उसको सेफ कस्टडी में रखता है। उसके बाद वो उसको तब खोलता है जब आपका रिटायरमेंट होता है या जब कंपनी से निकलते हैं, तब उस फाइल को खोली जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रेजुटी के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, ये तीनों पॉइंट जो थे आपको क्लियर हो गए हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करिए। और अपने दोस्तों में खूब सारा इसको शेयर करिए ताकि उनको पता लग जाए कि इस चीज की वीडियो आ चुकी है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।